आज की जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एनर्जी। तो उसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग एक बार स्टडी करते हैं। वेन एवर वर्क इज़ डन, हम जब कहते हैं कि वर्क हो गया, मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, यानी कि जब भी वर्क कंप्लीट होता है तो एनर्जी क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि वन टाइप ऑफ मोड से एनर्जी सेकेंड काइंड ऑफ मोड में क्या होती है, चेंज हो जाती है। ओके, अब है एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू डू वर्क। यानी जब एनर्जी को डिफाइन करने की जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि अगर वर्क तभी पॉसिबल है जब एनर्जी होगा। क्लियर है? एनर्जी अगर है तो वर्क आप कर सकते हैं, यदि एनर्जी नहीं है तो वर्क पॉसिबल नहीं है। ओके, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क जूल। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ द वर्क। अभी ये क्लियर हो गया है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं। एनर्जी बिना वर्क नहीं हो सकता, वर्क के बिना एनर्जी नहीं हो सकती, इसलिए दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सो जो यूनिट एनर्जी की होगी वही यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की होगी। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, नाउ द मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए क्या बनाया गया है कि इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, द वर्ड काइनेटिक, जो काइनेटिक वर्ड है वो कहाँ से आया है? द वर्ड काइनेटिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड काइनेटिपस। क्या कहते हैं उसे, काइनेटिपस। काइनेटिपस का मतलब था विच मीन्स टू मूव। काइनेटिपस का सिर्फ एक ही मतलब था, जिसका क्या मतलब है, टू मूव, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन से मतलब था। क्लियर है? सो लिसन वंस अगेन, द वर्ड काइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेटिपस। काइनेटिपस का मतलब था टू मूव, ऑब्जेक्ट के प्लेस के चेंज करने से एक ही मतलब है। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद से है काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी। क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइंड होगा, एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइंड होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन है तो मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, हम उस एनर्जी को क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है। नाउ सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इसकी एसआई यूनिट को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात कर ली जाए, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो इस हिसाब से इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो ये जो फार्मूला है
किस में चेंज हो जाएगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा v²/2a, v²/2a। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क कैसे होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो W=Fs। सो W=F की वैल्यू क्या हो गई m में, और s की वैल्यू है v²/2a। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू m इंटू v²। सो W क्या हो जाएगा, हाफ mv²। राइट नाउ सिंस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वर्क डन क्या है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, EK इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। क्लियर। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सही है। सो इसी बेसिस पर नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा EK इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 mv² माइनस u²। क्लियर है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, v क्या फाइनल हो जाएगा और u क्या होगा, इनिशियल हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करते हैं। तो कहता है कि वर्क डन अपॉन ए बॉडी बाय एन एजेंट, यानी हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क डन यदि कंप्लीट कराते हैं तो क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। ओके स्टूडेंट, चेंज इन काइनेटिक का मतलब क्या होता है, फाइनल एनर्जी में से हम इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।